कि अगर आपको कोई कैंडिडेट मिलता है और आपका उसके साथ सिर्फ 10 मिनट का इंटरेक्शन हुआ, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका रिकमेंडेशन होएगा नहीं होएगा? See, at a general level, one can say that yes, we can have a broad idea about the candidate. But considering if I go exactly as per the psych technique, then that is not the correct approach. For the psych technique, I will have to go through the dossier, उसकी पूरा टेस्ट को, अपने जो टूल्स हैं हमारे को जो मिलते हैं उसको यूज करके, उसके पर्सनालिटी को फिर उसके थ्रू इवेल्युएट करके, only then we can come to a conclusion. However, on a broader level, in the general level, yes, one can say that. तो जैसे अभी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, अभी हम काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो क्या आप एंड में कुछ बता सकते हो मेरे बारे में? Yeah, definitely. I would like to tell you something about yourself. So, but that is a generic thing. I mean, that in fact, you can also tell something about me and likewise. तो हम इन डे टू डे लाइफ हम एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे को वी ट्राई टू रीड पीपल्स माइंड, है ना. जी। So that is at the general level that anybody can do it. So you don't have to be a SSB psychologist for doing that. ओके। तो सर, कॉन्फिडेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और एक रियल कॉन्फिडेंस। तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई कैंडिडेट ओवर कर रहा है या उसका रियल कॉन्फिडेंस है? सी, अगर हम साइक टेक्निक इन पर्टिकुलर की बात करते हैं तो उसका मेरा कहने का एक नजरिया अलग तरीके से होगा, और एक जनरल लेवल पे बोलोगे तो उसका मेरा कहने का तरीका एक अलग तरीके से होगा. सो मैं अभी फिलहाल साइक टेक्निक के लिए पहले बताता हूँ. अगर साइक टेक्निक की बात करें तो a candidate who is overconfident, he will make, in his TAT pictures or in his stories that he's going to make, he's going to have impractical ideas. He is going to, be a little wishful. At the same time, he will take people for granted because of his overconfidence. तो ये सब उसके attributes निकल के आएंगे उसके अंदर बहुत prominently. Plus, the solutions or the reactions to the situations that he's going to give will be unrealistic because of his overconfidence. So that can be easily figured out. और अगर हम एक जेनरिक लेवल की बात करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन अपनी टोन में, अपनी बातचीत में, अपने लहजे में जब वो बात करता है जी। तो उसका वो ओवर कॉन्फिडेंस छलक के आता है कि द वे ही प्रोजेक्ट हिमसेल्फ. तो वो एक अलग नजरिए से अगर हम बातचीत करें तो वो भी पता चल जाता है. मतलब किस तरीके से झलक के आता है? कुछ Uh, एग्जांपल्स? if you ask me some examples, that his body language will be too dominating, or it could be that he would make certain statements again which will be unrealistic, और वो कुछ ऐसी बातें करेगा जिसके अंदर हमारे को उसके द टोन इन विच ही इज स्पीकिंग, तो वो भी एक इट्स अ इंडिकेशन दैट दिस पर्सन इज स्लाइटली ओवर कॉन्फिडेंट. और जो उसके आइडियाज होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े से इम्प्रैक्टिकलिटी को भी दर्शाएंगे. ओके। तो सर, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हो, एसएसबी में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं अपनी वो रियल पर्सनैलिटी दिखाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि अपनी फेक दिखाते हैं। तो किस तरीके से पता चलती है आपको? See, it's a projective technique, right? If somebody wants to conceal himself and then he's going to give responses, the responses will not be natural. They will be unrealistic. They will be, socially desirable responses. अगर socially desirable responses की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि वो कुछ ऐसे responses देगा जो वो समझता है कि ये socially desirable है, ये acceptable by the society है, and he will not correlate the exact emotions and the thoughts and feelings which have been which he is supposed to project. वो उसको कवर करेगा, कंसील करेगा, और जो कैरेक्टर्स की जो सिचुएशंस उस पिक्चर में दिखाई जाएगी उनको वो ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा. सो ही विल ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन एंड ट्राई टू गिव अ रिस्पॉन्स विच इज फेक. एंड वो जो जो मेन मीट है उसका, जो स्टोरी का जो होना चाहिए, वो निकल के ठीक से नहीं आएगा. Okay. तो सर, कैंडिडेट्स के बीच में कुछ मिथ्स होते हैं एसएसबी को लेके, तो आपके हिसाब से इस टाइम कैंडिडेट्स के बीच में सबसे बड़ा मिथ कौन सा है एसएसबी के लेकर? Well, there are many myths that the candidates feel, but on a generic level, I would say the candidates, they feel that वो कुछ ऐसे responses लिखने की कोशिश करें जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा इनहेंस होके आए. They would either, conceal their true personality, या तो वो इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको लगता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो असेसर हमारे से इम्प्रेस हो जाएगा.
So then the biggest myth that the candidate today has got is that SSB system is not fair. In fact, I had reading a couple of comments in one of my videos that I had posted recently. They have got a feeling that the SSB selection is not fair. They feel that the system favors nepotism also at times. ये भी कई candidates में निकल के आता है. So I would like to clarify through this medium कि it is not like that. SSB is a very fair system जहां पर हर कैंडिडेट को एक फेयर चांस मिलता है अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए. और कैंडिडेट अगर समझदार है, अगर उसने मेहनत करी है, if he has improved his personality and his graph is on the rise, there is no doubt that why the SSB will reject him. SSB उसको पक्का सिलेक्ट करेगा और उसको पूरा एक चांस मिलेगा. सो ये एक जो मिथ है कि ये यहाँ पर अनफेयर सिस्टम है, तो ये इसको दिमाग से कैंडिडेट्स को निकाल देना चाहिए. देन एक और मिथ होती है कि वो वाला एसएसबी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो वाला ज्यादा जैसे इलाहाबाद को रिजेक्शन सिस्टम बोल देते हैं, विच इज नॉट सो. ऑल दी एसएसबीज, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो कपूरथला द जलंधर है, वो चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो भोपाल हो, और इवन फॉर दैट मैटर एयरफोर्स एंड नेवल एसएसबीज, every assessor over there is DIPR trained. The training is the same for all the assessors. There may be minor deviations for which we generally conduct a all India standardization exercise so that everybody is on the same grounds. But let me tell you that all the assessors are DIPR trained and सबका selection system और देखने का नजरिया एक होता है. ऐसा कोई नहीं होता कि ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो ज्यादा वो है. इट कैन बी जस्ट अ मैटर ऑफ फ्लूक कि वहां पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आ गए उस पर्टिकुलर एसएसबी में जो जहां पर वो रिजेक्ट हो गए, तो उनको लगा कि यहाँ सारे रिजेक्ट हो जाते हैं. सो इट इज नॉट लाइक दैट. ऑल एसएसबीज आर द सेम एंड ये मिथ दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए. सर जैसे आप कैंडिडेट से मिलते हो, जैसे कोई भी कैंडिडेट सामने से आ रहा है, तो वो क्या ऐसे सिग्नल्स या हैबिट्स देता है जिससे आपको पता चलता है कि ऑफिसर बन सकता है या नहीं बन सकता? See, just by reading immediately the way he's walking or the first glance, you cannot comment that the person is likely to become a potential officer or not. It would not be correct on part of either of the assessor. So unless you go through the complete evaluation process, one cannot comment कि ये बनने के लायक है कि नहीं है, because there is something called as a trainability factor also. So a lot of weightage and impetus is given on the trainability also. A candidate, if he has got the potential, he may not be a candidate जो अभी fully तैयार है, लेकिन after training he has the potential to do well in service, तो वो भी देखा जाता है.